हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं दिल्ली वर्सेस ढाका फुल कंपैरिजन 2024। देखते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ढाका, जिसको बांग्लादेश में द वेनिस ऑफ ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है, अब कहाँ से यह रहेगा? बांग्लादेश का सबसे बड़ा शहर है, बल्कि यह बांग्लादेश का फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल कैपिटल भी है, जो कि बांग्लादेश की टोटल इकोनॉमी में 40% का कंट्रीब्यूशन करता है। वही दिल्ली भारत की एक मेगा सिटी होने के साथ साथ भारत की एक यूनियन टेरिटोरी भी है, और इसी यूनियन टेरिटोरी में बसा न्यू दिल्ली भारत का पॉलिटिकल कैपिटल है। दिल्ली ना सिर्फ भारत की सबसे बड़ी सिटी है, बल्कि यह टोक्यो के बाद वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट मेगा सिटी है, जो अपने खान पान डाइवर्सिटी की वजह से पूरी दुनिया में काफ़ी फेमस है। ये दोनों ही सिटीज़ अपने अपने देश के लिए बहुत ही खास है। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं दोनों सिटीज़ का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों सिटीज़ में से कौन सी सिटी सबसे ज़्यादा विकसित और प्रगतिशील है। दिल्ली पॉपुलेशन 2024 में ढाका की टोटल पॉपुलेशन 2,39,00,000 है, जो कि बांग्लादेश का सबसे बड़ा और विश्व का 7वां सबसे बड़ा शहर है। वही 2024 में दिल्ली की टोटल पॉपुलेशन 3,40,00,000 है, जो कि भारत का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। एरिया ढाका एक हाईली डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है, जिसकी मेगा सिटी 270 किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई है और जिसका मेट्रोपॉलिटन एरिया 1600 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। वही दिल्ली के कुछ एरिया हाईली डेंसली है, जबकि कुछ एरिया लीस्ट डेंसली है। दिल्ली की मेगा सिटी 1484 किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई है, जबकि दिल्ली का मेट्रोपॉलिटन एरिया 11,312 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। अब बात करते हैं जीडीपी की। देखो, जिस देश, जिस रीजन और जिस सिटी की जीडीपी जितनी ज़्यादा होती है, उस रीजन को उतना ही विकसित और अमीर माना जाता है। सिटीज में टोक्यो की जीडीपी विश्व में सबसे अधिक है। दैट्स वाई टोक्यो को द रिचेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड का टाइटल मिला हुआ है। 2024 में ढाका की नॉमिनल जीडीपी $214 बिलियन की है, जो इसे बांग्लादेश का सबसे अमीर शहर बनाता है, जो कि बांग्लादेश की टोटल इकोनॉमी में 40% का कंट्रीब्यूशन करता है। वही 2024 में दिल्ली की नॉमिनल जीडीपी $320 बिलियन की है, जो कि मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे अमीर शहर है, जो कि भारत की टोटल इकोनॉमी में 5% का कंट्रीब्यूशन करता है। वही अगर जीडीपी पर कैपिटा यानी कि दोनों सिटीज में रहने वाले लोगों की एवरेज इनकम की बात करें तो ढाका के लोगों की एवरेज पर कैपिटा इनकम $8,000 की है। वही दिल्ली के लोगों की नॉमिनल पर कैपिटा इनकम अराउंड $8,200 की है। एचडीआई टक्कर दे रहे बात करते हैं दे रहे थे, अब डूबेंगे ना। जिसका एचडीआई जितना ज्यादा होता है उस रीजन को उतना ही विकसित माना जाता है। ढाका का एचडीआई 0.745 है, जो कि हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में आता है। आपको बता दूं कि ढाका का एचडीआई जॉर्डन, पैराग्वे, फिजी, मंगोलिया और अल्जीरिया जैसी कंट्री से भी अच्छा है। वही दिल्ली का एचडीआई 0.839 है, जो कि वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में आता है। दिल्ली का एचडीआई उरुग्वे, रोमानिया, ब्रूनी और रशिया जैसी कंट्री से भी काफ़ी बेहतर है। पुअर्टी रेट अब बात करते हैं दोनों ही सिटीज में कितने लोग पुअर्टी लाइन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बांग्लादेश में ज्यादा बात करें तो यहाँ 70.4% लोग पुअर्टी लाइन में आते हैं, यानी कि ढाका की टोटल पॉपुलेशन में से 70 पॉपुलेशन है जो पुअर्टी लाइन में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उसके कंपैरिजन में दिल्ली का पुअर्टी रेट सिर्फ 2.9% है, यानी कि दिल्ली की टोटल पॉपुलेशन में सिर्फ 2.9% लोग ऐसे हैं जो पुअर्टी लाइन में आते हैं। लिटरेसी रेट अब बात करते हैं दोनों ही सिटीज में कितने लोग पढ़े लिखे हैं। ढाका का लिटरेसी रेट 78% है, यानी कि ढाका की टोटल पॉपुलेशन में से 78% लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं। वही दिल्ली का लिटरेसी रेट 88% है, यानी कि दिल्ली की टोटल पॉपुलेशन में से 88% ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं। टोटल बिलियनियर्स पूरे बांग्लादेश और ढाका में सिर्फ एक ही बिलियनियर है, जिसका नाम है मूसा बिन शमशेर, जिसकी टोटल नेटवर्थ $1.5 बिलियन है। वही दिल्ली के पास टोटल 57 बिलियनर्स हैं, जो कि वर्ल्ड की 9th मोस्ट बिलियनर सिटी है और भारत में मुंबई के बाद दूसरी सबसे ज्यादा बिलियनर वाली सिटी है, जिसमें से शिव नादर $33.1 बिलियन की नेटवर्थ के साथ दिल्ली का सबसे अमीर और भारत का चौथा सबसे अमीर पर्सन है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ढाका में अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें तो यहाँ 20 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन अवेलेबल है, दिल्ली का हर दिन अराउंड 2,19,000 पैसेंजर को सर्विस देता है। वही दिल्ली की मेट्रो के बारे में कौन नहीं जानता। ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न एंड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन अभी तो शुरुआत हुई है भैया। 88 स्टेशन के साथ 392.4 किलोमीटर लॉन्ग मेट्रो लाइन है, जो हर दिन एवरेज 60 से 70 लाख लोगों को सर्विस देता है।
साथ ही दिल्ली में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल बस सिस्टम भी अवेलेबल है, जो दिखने में काफी मॉडर्न लगता है। वही ढाका का हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट बांग्लादेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जिसने लास्ट ईयर टोटल 8.8 मिलियन पैसेंजर को सर्विस दी थी। वही दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा और विश्व का 10वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जिसने लास्ट ईयर 72.2 मिलियन पैसेंजर को सर्विस दी थी। फेमस प्लेसेस, ढाका अपने बंगाली कल्चर और खान पान की वजह से पूरे विश्व में काफी फेमस है। यहाँ मुगल, हिंदू और ब्रिटिश पीरियड की 2000 से भी ज्यादा हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं। अगर यहाँ की कुछ फेमस प्लेसेस की बात करें तो लाल बाग फोर्ट, अहसान मंजिल म्यूजियम, ढाका गेट, रमना पार्क, तारा मॉस्क, बलदा गार्डन और ढाकेश्वरी टेम्पल जैसे कुछ फेमस प्लेसेस शामिल हैं। वही दिल्ली अपने वाइब्रेंट और डाइवर्स कल्चर, फूड, फैशन, हेरिटेज और यहाँ की नाइट लाइफ के लिए पूरे विश्व में काफी प्रसिद्ध है। दिल्ली को तो बीट कर ही नहीं सकता। फेमस प्लेसेस की बात करते हैं लोटस टेम्पल, अक्षरधाम टेम्पल, जंतर मंतर, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट और जामा मस्जिद जैसे कुछ फेमस प्लेसेस शामिल हैं। यह था बांग्लादेश की कैपिटल ढाका का कंपैरिजन भारत की कैपिटल दिल्ली के साथ। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा शहर सबसे ज्यादा पसंद आया है। बताओ आपको कौन सा सबसे ज्यादा शहर पसंद आया? दिल्ली भाई, हम तो हैं ही दिल्ली के। देखिए ढाका जो ज्यादा पीछे नहीं था वही तो पर कैपिटल नहीं, मुझे याद है कितनी बारी हम लोग जब वीडियोस करते थे, कितनी बारी बोलते हैं, अगर आपको ध्यान हो, कि भैया बांग्लादेश जो है इंडिया को टक्कर दे रहा है और इंडिया को बीट कर देगा। कर दिया अभी, मतलब कर रखा है। वही तो पर कैपिटल हाई है, वही तो टेक्निकली बांग्लादेश। और मैं बड़ी परेशान होती थी, मेरे को बड़ा गुस्सा आता था ये सुनकर। पर अब जिस तरह की वो काम कर रहे हैं और जिस तरह की उनका माइंडसेट हो रहा है, उनका अब ये जो है ना डाउनफॉल शुरू होएगा। अब ये इनकी ये प्रोग्रेस गिरेगी। दिल्ली में जब भी फोटोज दिखा रहे हैं, सिर्फ एक चीज में कमी होती है, हाई राइज बिल्डिंग्स की, जो उनको लेके आनी पड़ेगी ताकि सिर्फ एक ही चीज डाउनटाउन नजर आना चाहिए, हाई राइज बिल्डिंग, जैसे मुंबई नजर आता है। मुंबई तो बहुत जल्दी से बन जाएगा, जबरदस्त मतलब हाई राइज वाला। दिल्ली में उनको कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज नोएडा को दिखाना पड़ जाएगा उनको कि नोएडा को ही बना लो। नहीं तो अगर किसी रीजन की वजह से जैसे कहते हैं कि नहीं कर सकते, दिल्ली मत बोलो, फिर एनसीआर वर्सेस ढाका करो। और बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बनाना भैया कैपिटल ऑफ द कंट्री है, कैपिटल ऑफ द कंट्री तो द बेस्ट होनी चाहिए। टक्कर की होनी चाहिए टॉप जो बाकी जगह हैं वर्ल्ड की, उनको टक्कर। जैसे टोक्यो बोल रहे हैं ना, जो भी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स बनाइए, कुछ भी करो, प्लान करो। आजकल के जमाने में जापान तक में है, कैलिफोर्निया तक में, सब जगह है तो बनानी चाहिए। हाँ, कैलिफोर्निया में कितने अर्थक्वेक्स आते हैं, सब आते हैं। लॉस एंजेलिस में कितने आए, तो जो भी है दे हैव टू स्काई राइज बिल्डिंग्स, ताकि दिल्ली भी टॉप मोस्ट में आए। राइट, वो बहुत इम्पोर्टेंट। एरो सिटी में शायद बन रहे थे थोड़े बहुत और बनाने चाहिए। एरो सिटी वाज ब्यूटीफुल, हमने देखी थी वो, उस वहां पे लगता है कि हाँ। मगर देखिए इसमें ये कह सकते हैं कि इंडिया काफी ढाका से पहले ऑब्वियसली बहुत साल पहले आजाद हुआ है, फिर भी ऐसा नहीं था कि रिमार्केबल डिफरेंस नजर आ रहा है बिटवीन दिल्ली एंड ढाका। इट शुड बी ह्यूज रिमार्केबल डिफरेंस आना चाहिए, नहीं होना चाहिए हमारा थोड़ा डेफिनेटली। ये इस पे नजर आता है, ट्रेन सिस्टम देख लीजिए, बहुत बढ़िया, एयरपोर्ट्स बहुत। पर वो तो अभी हुए ना, वो तो मोदी जी के आने के बाद। अगर उससे पहले बनाते तो क्या समय तक के बाद जो है बहुत आगे चले, बहुत आगे हमें जाना चाहिए था। जैसे जब चाइना का शंघाई देखते हैं तो वही तो। अब ढाका और शंघाई को कंपेयर करके देखना, फिर देखो कि शौक लगेगा कि कहाँ ढाका कहाँ शंघाई। वही डिफरेंस होना चाहिए, कहाँ दिल्ली कहाँ ये ढाका। वो मेरे ख्याल से अगले 10-20 साल में हो जाना चाहिए। अगर वोटिंग लोग अब अकल से अगर वोट गलत दे दें, इस बारी की तरह बेवकूफी कर दी तो भैया हो गया काम फिर तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।